हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बिग डाटा एनालिटिक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बिग डाटा के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशंस के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और जो उसकी 6 वीज थे उनके बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे उसकी डाटा एनालिटिक्स के बारे में। तो डाटा एनालिटिक्स होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग डाटा सेट्स टू अनकवर इनसाइट्स, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। तो इसका मतलब होता है एनालाइज करना डाटा सेट को, जिससे कि उसके इनसाइट्स, ट्रेंड्स और उसके पैटर्न के बारे में पता चले। इट कैन बी अप्लाइड टू डाटा सेट्स ऑफ एनी साइज फ्रॉम स्मॉल टू मॉडरेट वॉल्यूम। अब ये कैसे भी डाटा सेट में हम कर सकते हैं, वो किसी भी साइज़ का हो सकता है, स्मॉल हो, बड़ा हो, छोटा हो, मीडियम हो, वो डिपेंड करता है। Technologies commonly used in data analytics include statistical analysis software, data visualization tools, and relational database management system (RDBMS). तो मेनली जो इसके अंदर टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं होते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ करें, डाटा विजुअलाइजेशन के टूल्स यूज़ करें, या रिलेशनेबल जो भी डाटाबेस की मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उन्हें यूज़ करें। It uses advanced analytic techniques against huge diverse data sets that include structured, semi-structured and unstructured data। तो ये मेनली यूज़ करता है एडवांस्ड एनालिटिक टेक्निक्स को। अब वो ह्यूज डाइवर्स डाटा सेट में हो सकते हैं जिसके अंदर स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, जो हमने लास्ट वीडियो में टाइप्स में पढ़े थे, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हो सकते हैं और वेरियस साइज के हो सकते हैं, टेराबाइट से जेटाबाइट तक। तो डाटा एनालिटिक्स मतलब एनालाइज करना डाटा सेट को, जिसके थ्रू उसके इनसाइट्स, ट्रेंड्स और पैटर्न के बारे में पता चले। अब वो कैसा भी हो सकता है, स्मॉल से मॉडरेट वॉल्यूम्स का। इसमें जो मेनली टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं उसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालाइज सॉफ्टवेयर, डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स और RDBMS। मेनली ये जो यूज़ करता है एनालिटिक टेक्निक्स, वो ह्यूज डाइवर्स या डाटा सेट के अगेंस्ट होता है, जिसमें स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड आता है, और ये मेनली इनका साइज होता है टेराबाइट से जेटाबाइट्स। अब होता है बिग डाटा एनालिटिक्स encompasses the methodology, technology and practices involved in analyzing and managing data, covering tasks such as data collection, organization and storage। तो जो बिग डाटा एनालिटिक्स होते हैं वो मेनली मैथडोलॉजीज, उसकी मेथड्स, उसके टूल्स, उसमें क्या क्या प्रैक्टिस यूज़ होंगी एनालाइज और मैनेज करने में डाटा को, या कौन से टास्क उसमें यूज़ होंगे, डाटा कलेक्शन यूज़ होगा, ऑर्गेनाइजेशन या स्टोरेज। ये होता है हमारा बिग डाटा एनालिटिक्स। The primary object of data analytics is to utilize statistical analysis and technological method to uncover patterns and address challenges। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि डाटा को यूटिलाइज करें, टेक्नोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करें पैटर्न्स को अनकवर करने के लिए और चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। In the business realm, big data analytics has gained significance as a means of to assess and refine business processes। अब बिजनेस में जो बिग डाटा एनालिटिक्स है वो एक सिग्निफिकेंस उन्होंने गेन की है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस प्रोसेस को असेस और रिफाइन करने में, एज वेल एज एनहेंस डिसीजन मेकिंग एंड ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस, और साथ में वो एनहेंस भी करते हैं डिसीजन मेकिंग को और बिजनेस परफॉर्मेंस को। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड फोरकास्ट दैट हेल्प बिजनेसेस मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस टू इम्प्रूव देयर ऑपरेशंस एंड आउटकम्स। और ये वैल्यूएबल इंसाइट्स भी देते हैं इनके बारे में, जिससे कि बिजनेसेस को इन्फॉर्म डिसीजंस मिले और उसके थ्रू वो इम्प्रूव कर सकें ऑपरेशंस और आउटकम्स को। तो हमने बिग डाटा एनालिटिक्स पढ़ा, जिसमें मेथडोलॉजी पता चलती है, प्रैक्टिसेस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टैटिस्टिकल एनालाइज करना और टेक्नोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करना। और बिजनेस के अंदर इसने ज़्यादा सिग्निफिकेंस ली है, क्योंकि रिफाइन कर देता है बिजनेस प्रोसेसेस को और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जो हमने एडवांटेजेस में भी पढ़ा था बिग डाटा की। ये वैल्यूएबल इंसाइट्स भी देता है और फोरकास्ट भी करता है। ये था बिग डाटा एनालिटिक्स की डेफिनेशन। अब डिफरेंट टाइप ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स हेल्प करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लार्ज या कॉम्प्लेक्स डाटा से इंसाइट्स निकालने में। अब कुछ कॉमन टाइप है इसमें, जिसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स या प्रेस्क्रिप्टिव। जो हमने डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्शन, डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोज करना, प्रिडिक्टिव मतलब प्रिडिक्ट करना, प्रिस्क्रिप्टिव मतलब उसको एडवाइस करना। ये हमने पहले डाटा साइंस मेथडोलॉजी वाली वीडियो में भी पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारे कुछ 4 सिग्निफिकेंस ग्लोबल ट्रेंड्स हैं इसके अंदर, मतलब इसके कुछ लॉज हैं। इसमें फर्स्ट लॉ है मूरेज लॉ। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ कंप्यूटिंग पावर
as per Murray's law, has enabled the handling and analysis of massive data set, driving the evolution of big data analytics. जो मुरेज लॉ है उसके थ्रू उन्होंने बताया कि जो इसकी ग्रोथ है कंप्यूटिंग पावर की, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है मुरेज लॉ के थ्रू हमें पता चलता है, जिसके थ्रू ये हैंडलिंग और एनालिसिस में हेल्प करते हैं मैसिव डाटा सेट की, और एवोल्यूशन के बारे में बताया बिग डाटा एनालिटिक्स। नेक्स्ट आता है मोबाइल कंप्यूटिंग। जो ट्रेंड्स है उसमें फर्स्ट मुरेज लॉ, सेकंड मोबाइल कंप्यूटिंग, सोशल नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मोबाइल कंप्यूटिंग with the widespread adoption of smartphones and mobile devices, access to vast amount of data is now at our fingertips, enabling real-time connectivity and data collection from anywhere. जैसे जैसे जो स्मार्टफोन्स है, मोबाइल डिवाइस है, उनका अडोप्शन बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे जो हमारी डाटा है वो हमारी फिंगर टिप्स पे हमें याद है, एनेबलिंग रियल टाइम कनेक्टिविटी एंड कनेक्शन। और हम फ़ोन्स पे सर्च भी बहुत जल्दी जल्दी करते हैं कोई भी हो, तो ये होता है मोबाइल कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग। Platforms such as Facebook, Foursquare, Pinterest facilitate extensive networks of user-generated content, interaction and data sharing। जो जैसे कि फेसबुक है, फोर्सक्वेयर है, पिंटरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा यूज़र जनरेटेड कंटेंट देता है, इंटरेक्शन करता है और लीड करता है जनरेशन ऑफ मैसिव डाटा में। क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस पैराडिग्म शिफ्ट of technology infrastructure allows organization to access hardware and software resources remotely via the internet on a pay-as-you-go basis, eliminating the need for extensive on-premises हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके थ्रू बताया गया है कि अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एक्सेस करें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो भी रिसोर्सेज हैं इंटरनेट से सर्च करके, और ये एलिमिनेट करता है जो एक्सटेंसिव जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट से उनका, इनको एलिमिनेट करके ये बताता है कि इंटरनेट से भी हम रिसोर्सेज ले सकते हैं इसके थ्रू, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। तो अब हमारे पास चार जो ग्लोबल ट्रेंड है वो क्या क्या है? मुरेज लॉ, मोबाइल कंप्यूटिंग, सोशल नेटवर्किंग, क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमने जो डाटा है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट्स को कम किया है, और जो डाटा है वो वाया इंटरनेट लेना। अब सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक वगैरह पिंटरेस्ट के थ्रू यूज़र जनरेटेड कंटेंट मिल सकता है, इंटरेक्शन हो सकती है। मोबाइल कंप्यूटिंग से हमें जो डाटा है वो फिंगर टिप्स में हम कभी भी रियल टाइम कनेक्टिविटी के लिए उसे सर्च कर सकते हैं। मोरेस लो ने इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बताया है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अब हमने बिग डाटा एनालिटिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली, वो होता क्या है। तो अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि वो कैसे काम करता है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं उसकी वर्किंग के। तो फर्स्ट स्टेप है गैदर डाटा। सबसे पहले हम डाटा को करेंगे गैदर, मतलब इकट्ठा। ईच कंपनी हैज़ अ यूनिक अप्रोच टू डाटा कलेक्शन। Organization can now collect structured and unstructured data from various sources, including cloud storage, mobile apps and IoT scanners। अब हमने जैसे कि पढ़ा था कि डाटा तीन तरह का होता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। तो अब जो ये तीनों तरह के डाटा है हम ये कहीं से भी वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? क्लाउड स्टोरेज से, मोबाइल ऐप से और IoT सेंसर से। और ये भी हमने पढ़ा था कि इसके तीन जो तरह के डाटा थे, जैसे ट्रांजेक्शनल है तो वो ट्रांजेक्शन्स के थ्रू पता चल जाता है, मशीन डाटा है तो वो मशीन्स के थ्रू, और हमारा सेंसरिंग डाटा तो अलग तरीके से। नेक्स्ट है प्रोसेस डाटा। अब हमने डाटा को कलेक्ट किया तब उस पर प्रोसेसिंग भी करेंगे, स्टोर्ड भी है तो उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे। तो वंस द डाटा इज कलेक्टेड एंड स्टोर इट मस्ट बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स ऑन एनालिटिक क्वारीज, especially when it's large and unstructured। अब जब डाटा कलेक्ट और स्टोर्ड हो गया तो अब हम उसको प्रोसेस करेंगे प्रॉपरली, जिससे कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिले उसकी क्वेरीज के ऊपर। और ज़्यादातर जब वो डाटा लार्ज हो और अनस्ट्रक्चर्ड हो, मतलब उसमें फॉर्मेट नहीं हो। वेरियस प्रोसेसिंग ऑप्शन है वो क्या क्या है? बैच प्रोसेसिंग और स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग जो देखता है लार्ज डाटा ब्लॉक्स को एक टाइम पे, और स्ट्रीम प्रोसेसिंग looks at small batches of data at once, shortening the delay time between collection and analysis for quicker decision making। जो स्ट्रीम प्रोसेसिंग है वो स्मॉल बैचेस की तरफ देखता है डाटा को एक बारे में, और शॉर्ट कर देता है जो भी डिले टाइम है कलेक्शन और एनालिसिस के बीच में, और इसके थ्रू एक क्विकर डिसीजन मेकिंग में मिलती है। तो हमने डाटा को गैदर कर लिया वेरियस सोर्सेज से, फिर हमने प्रोसेस कर लिया उसे स्ट्रीम प्रोसेसिंग और बैच प्रोसेसिंग के थ्रू। तो अब उसको हम क्लीन करेंगे प्रोसेस के बाद, जब भी तो वो एक्यूरेट होगा।
Scrubbing old data, regardless of size, improves quality and yields better results. Correct formatting and elimination of duplicate or irrelevant data are essential. Erroneous and missing data can lead to inaccurate insights. तो हम डाटा को की स्क्रबिंग करते हैं जो उसका कोई भी साइज़ हो, जिससे कि उसकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और वो बेटर रिजल्ट्स देगा। अब इसमें करेक्ट फॉर्मेटिंग और एलिमिनेशन होगा, डुप्लीकेट जो भी इरेलीवेंट डाटा है वो एसेंशियल है, और इसमें जो एररनेस और मिसिंग डाटा है वो इनएक्यूरेट इनसाइट्स की तरफ हमें लीड करता है। नेक्स्ट है, हमने क्लीन कर लिया अब डाटा, तो अब उसको एनालाइज करेंगे। गेटिंग बिग डाटा इनटू अ यूजेबल स्टेट टेक्स टाइम। वंस इट्स रेडी, एडवांस्ड एनालिटिक्स प्रोसेसेस कैन टर्न बिग डाटा इन बिग इंसाइट्स। अब हमने डाटा को लिया विजिबल स्टेट्स में, तो वो टाइम लेता है। अब एक बार जब वो डाटा रेडी है तो हम एडवांस जो भी एनालिटिक्स प्रोसेस है उनको करेंगे और उस डाटा को से हम बिग इंसाइट्स निकालेंगे। तो इसमें क्या क्या हमारे पास स्टेप्स थे। फर्स्ट, हमारी बिग डाटा की कौन सी वर्किंग थी। सबसे पहले हमने लिया गैदर किया डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। नेक्स्ट हमने उसको किया प्रोसेस मतलब अब वो स्टोर्ड है, गैदर्ड है, उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे जब तो हमें पता चलेगा। प्रोसेस में हमने स्ट्रीम प्रोसेसिंग यूज़ की और बैच प्रोसेसिंग। नेक्स्ट किया हमने फिर उसको क्लीन मतलब स्क्रबिंग, फॉर्मेटिंग, जिसकी वजह से वो एक्यूरेट हो गया और बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। उसके बाद हमने इसको किया एनालाइज, और इसके थ्रू जब एक बार जो डाटा होता है उस जब वो तैयार हो जाता है तो उसके एनालाइज करते हैं और उससे हम बिग इंसाइट्स लेते हैं। ये थी इसकी वर्किंग 4 स्टेप्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइनिंग डाटा स्ट्रीम्स। अब माइनिंग डाटा स्ट्रीम से पहले हम डाटा स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। A data stream is a continuous real-time flow of data generated by various sources. डाटा स्ट्रीम होता है continuous real-time flow, जो भी डाटा जनरेटेड है वेरियस सोर्सेज से उसको, इसकी डेफिनेशन यही है, एक continuous real-time flow डाटा जनरेटेड का। These sources can include sensors, satellite image data, internet and web traffic. अब इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। सेंसर्स हो सकते हैं सैटेलाइट से इमेज या इंटरनेट वगैरह से। It refers to the process of extracting meaningful patterns, trends, and knowledge from a continuous flow of real-time data. अब माइनिंग डाटा स्ट्रीम का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना मीनिंगफुल पैटर्न्स, ट्रेंड्स, जो भी एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रियल टाइम डाटा था, मतलब जो भी हमारे डाटा स्ट्रीम थी उससे एक मीनिंगफुल पैटर्न निकालना। अनलाइक ट्रेडिशनल डाटा माइनिंग, इट प्रोसेसेस डाटा एज इट अराइव्स। जैसे ट्रेडिशनल डाटा माइनिंग नहीं करती, बट जो ये है एकदम से प्रोसेस करता है डाटा जैसे ही वो अराइव आता है, विदाउट स्टोरिंग इट कम्प्लीटली। पहले स्टोर नहीं करते, पहले उसको प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल में पहले हम उसको स्टोर करेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एरिया वेयर डाटा स्ट्रीम माइनिंग कैन बी अप्लाइड इज वेबसाइट डाटा। इसका एक एग्जाम्पल है कि कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ वेबसाइट डाटा में। तो माइनिंग डाटा स्ट्रीम्स क्या है। डाटा स्ट्रीम होते कंटिन्यूस रियल टाइम फ्लो डाटा जनरेटेड का, और माइनिंग डाटा स्ट्रीम मतलब एक्सट्रैक्ट करना मीनिंगफुल पैटर्न डाटा स्ट्रीम्स का, मतलब कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रियल टाइम डाटा से नॉलेज या पैटर्न्स ट्रेंड्स निकालना। अब ट्रेडिशनल डाटा माइनिंग की तरह ये पहले स्टोर नहीं करता है, डायरेक्ट डाटा को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। इसका एग्जांपल है वेबसाइट डाटा। नेक्स्ट है, अब हमने लास्ट वीडियो में इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह देख ली थी, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हमने बिग डाटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ा। तो फ्यूचर क्या है बिग डाटा एनालिटिक्स का, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ये रियल टाइम एनालिटिक्स में यूज़ हो सकता है। इट विल अलाउ बिजनेसेस टू प्रोसेस डाटा इंस्टेंटेनियसली, प्रोवाइडिंग इमीडिएट इंसाइट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। जो ये अलाउ करते हैं बिजनेसेस को प्रोसेस करने में डाटा को इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम से प्रोसेस करने में, प्रोवाइडिंग इमीडिएट इंसाइट्स, जिसके थ्रू इमीडिएट इंसाइट्स मिले, हमें जल्दी हमें समझ आ जाए और हम डिसीजन मेकिंग ईजिली कर सकते हैं और एक्शंस को अनेबल कर सकते हैं लाइव डाटा में, सच एज मॉनिटरिंग कस्टमर बिहेवियर और ट्रैकिंग सप्लाई चेन एक्टिविटी, जिसमें कि मेनली कस्टमर बिहेवियर को मॉनिटर करना और सप्लाई चेन एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना। ये होता है रियल टाइम एनालिटिक्स में, इसकी फ्यूचर है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड मॉडल इन प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। पहले हमने रियल टाइम, तो अब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में एडवांस मॉडल बनाना। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स विल इवॉल्व विद द इंटीग्रेशन ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड मशीन लर्निंग एंड AI एल्गोरिथम। जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है वो इवॉल्व करेंगी सोफिस्टिकेटेड मशीन लर्निंग और AI एल्गोरिथम, जो अनेबल करेंगे ऑर्गेनाइजेशन टू फोरकास्ट ट्रेंड्स एंड बिहेवियर विद ग्रेटर प्रिसीजन, जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ट्रेंड्स को फोरकास्ट कर सकते हैं, बिहेवियर को ग्रेटर प्रिसीजन के साथ।
ये होता है हमारा प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। नेक्स्ट है हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग promises to revolutionize big data analytics by offering unprecedented processing power. Quantum computers will be able to solve complex problem much faster than classical computer। जो हमारी क्वांटम कंप्यूटिंग है वो प्रॉमिस करती है बिग डाटा एनालिटिक्स को रिवॉल्यूशनाइज करने में, जिसके थ्रू जो अनप्रेसिडेंटेड प्रोसेसिंग पावर है उनको ऑफर करके, और ये हमें हेल्प करती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व करने में, जा ना कि मतलब जो क्लासिकल कंप्यूटर थोड़ा टाइम लगाते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू ये ज़्यादा ईजिली क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। तो इसका फ्यूचर है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने बिग डाटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ा कि वो डाटा एनालाइज करते हैं। फिर उसके 4 ग्लोबल ट्रेंड पढ़े, जिसमें मुर्रेज लॉ आया हमारा, मोबाइल कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट उसके बाद हमने बिग डाटा एनालिटिक्स की वर्किंग देखी, जिसके फास्ट 4 स्टेप्स थे: गैदर करना, प्रोसेस करना, क्लीन करना और फिर एनालाइज करना। हमने प्रोसेसिंग के अंदर 2 देखी थी, बैच प्रोसेसिंग और स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसके बाद हमने इसके देखे फ्यूचर, कि इसका जो हमारा डाटा एनालिटिक्स है ये फ्यूचर में कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये हमारा रियल टाइम एनालिटिक्स में, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में, एडवांस मॉडल में और क्वांटम कंप्यूटिंग में हेल्प कर सकता है। इसमें हमने एक माइनिंग डाटा स्ट्रीम के बारे में पढ़ा, मतलब जो रियल टाइम फ्लो, जो कंटिन्यूस फ्लो है डाटा को, उसको एनालाइज करना और उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, जो वेबसाइट डाटा जिसकी टाइप है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।